नमस्कार। जिस प्रकार आप पिछले कुछ दिनों से ये देख रहे हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में बने प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल लगातार सचिन पायलट पर हमलावर बन रहे हैं। आखिर राधा मोहन दास सचिन पायलट पर ही हमलावर क्यों बन रहे हैं? सचिन पायलट ना तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही नेता प्रतिपक्ष है। सचिन पायलट मात्र एक विधायक हैं। विधायक होने के बाद भी राधा मोहन दास लगातार सचिन पायलट पर टिप्पणी किए जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? जो नेता किसी पद पे नहीं है, किसी पार्टी के पद पर नहीं है, उसके बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी उन पर टिप्पणी किए जा रहे हैं, विवादित बयान जारी कर रहे हैं। आखिर क्यों? यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। एक विधायक पर इस तरह के बयान जारी करना इशारा कहीं और करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, टीकाराम जी जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, ये लोग पद पे होने के बाद भी, इनके अलावा भी कई नेता हैं जो पद पे हैं, पार्टी के पद पे हैं, उनके बाद भी उन पर निशाना ना साध कर सचिन पायलट पर निशाना साधा जा रहा है। इसका क्या प्रमुख कारण हो सकता है? इसमें लोग अलग अलग आइडिया लगा रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं कि सचिन पायलट पर निशाना इसलिए साधा जा रहा है कि राधा मोहन दास को ऐसा लगता है कि मैं सचिन पायलट पर अगर निशाना साधता रहूंगा तो मैं राजस्थान में पॉपुलर हो जाऊंगा। यानी कि सचिन पायलट की जिस प्रकार की लोकप्रियता है, तो मैं सचिन पायलट के खिलाफ कुछ बोलूंगा तो मेरी पब्लिसिटी बढ़ेगी। इसी को देखते हुए लगातार राधा मोहन दास सचिन पायलट पर हमलावर बन रहे हैं। और कई लोगों का यह तक कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं जो इस प्रकार की राधा मोहन दास से मिले हुए हैं और इसीलिए वो सचिन पायलट पर सीधे हमलावर बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में इस बार एकता दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस में बहुत ही कम गुटबाजी होने के चांसेस रह गए हैं, क्योंकि कांग्रेस में गहलोत गुट और सचिन पायलट के गुट से आने वाले विधायक नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही राधा मोहन दास को अच्छी बात नहीं लग रही है। एक पक्ष को लगातार हमलावर बनकर कांग्रेस में दो गुट डालने की कोशिश कर रहे हैं राधा मोहन दास एक तरफ तो ये कहता है कि सचिन पायलट के पास अब कुछ नहीं रहा है, सचिन पायलट की लोकप्रियता खत्म हो गई है, सचिन पायलट का गढ़ टोक भी नहीं रहा है, सचिन पायलट खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। तो अगर जो नेता खत्म हो रहा है, जिस नेता की जो लोकप्रियता है वो खत्म हो रही है, तो राधा मोहन दास को क्या आवश्यकता पड़ी जो नेता खत्म होने के बाद उसको लगातार टारगेट कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि सीधा सचिन पायलट को हम टारगेट करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट होगा। प्रभारी राधा मोहन दास को ऐसा लगता है कि अगर हमें ये राजस्थान में उपचुनाव जीतना है तो सचिन पायलट की लोकप्रियता को कम करना होगा। किसी भी तरह सचिन पायलट की लोकप्रियता कम हो जाएगी तो हमारे चुनाव जीतने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। राधा मोहन दास को अच्छी तरह से पता है कि सचिन पायलट की किस प्रकार की लोकप्रियता है, हम 6 सीटों में से कितनी सीटें जीत पाएंगे। जिस प्रकार राधा मोहन दास 4 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप 4 छोड़िए, 2 से 3 सीटें जीत कर दिखा देना। यहाँ पर सचिन पायलट का जो दबदबा है उसको सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि विपक्ष के नेता वो भी अच्छी तरह से जानता है कि सचिन पायलट की किस प्रकार की लोकप्रियता है। अगर हमें राजस्थान की ये 6 सीटें जीतनी है तो सचिन पायलट की लोकप्रियता कम करनी होगी। लेकिन सचिन पायलट की लोकप्रियता कम करना इतना आसान नहीं है। और इस बार कांग्रेस में भी एकजुटता दिखाई दे रही है। पार्टी के बड़े बड़े नेता एक मंच पर बैठकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभारी जी के खटकेंगे सचिन पायलट। राधा मोहन दास को सचिन पायलट पर टाइम खराब ना करके अपने ही पार्टी के जो नेता है, जो रूठे हुए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, जो पार्टी से अलग चल रहे हैं, उन्हें मनाना चाहिए। किरोड़ लाल मीणा है, जिन्होंने अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्हें मनाना चाहिए। उन्हें इस्तीफा ना देकर वापस मंत्री पद देने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही पार्टी के कई नेता हैं जो नाराज दिखाई दे रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी करना। भैया सचिन पायलट की लोकप्रियता तो ये खत्म नहीं कर पाएंगे। कितने ही धुरंधर आगे जो सचिन पायलट के सामने घुटने टेक है। तो राधा मोहन दास क्या है जो अपना ही चुनाव नहीं जीत पाए, वो सचिन पायलट को हराने की बात करते हैं, सचिन पायलट की लोकप्रियता को कम करने की बात करते हैं।
तो सीधे तौर पर यह कहे कि राधा मोहन दास के मन में क्या है। राधा मोहन दास के मन में एक जलन सी हो रही है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता तो हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पार्टी के नेताओं को हम एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं, कांग्रेस में एकजुटता होती जा रही है, तो क्या करें, तो इन्हें तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की अभी की मुसीबत बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि यह 6 सीटों में से एक सीट भी हमारे लिए जीतना यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर पायलट की एंट्री होती है तो वहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर घुटने टेक लेते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान की 6 सीटों पर सचिन पायलट का दबदबा देखने को मिलता रहा है। तो यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में खटक रही है कि पायलट की लोकप्रियता अगर कम हो जाए तो हमें इन चुनाव को जीतने में आसानी होगी। लेकिन सचिन पायलट रुकने वाले है नहीं, सचिन पायलट की लोकप्रियता कम करने वाला कोई है नहीं, पायलट का मुकाबला करने वाला कोई है नहीं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में राजस्थान की 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के कारण कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने राजस्थान की 11 सीटें जीत ली हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 11 सीटें ले गए हैं। तो इसी बात का भारतीय जनता पार्टी को डर भी है कि लोकसभा में भी मोदी की लहर होने के बाद भी हम राजस्थान की इस बार 25 सीटें नहीं जीत पाए, तो विधानसभा का चुनाव हमारे लिए जीतना यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस कर रही है, अपने प्रत्याशियों को लेकर सर्वे भी करवा रही है, और कांग्रेस मजबूती से राजस्थान की 6 सीटों पर डटी हुई है उपचुनाव के लिए। तो यहाँ पर मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है, यानी कि एक तौर से ये कह सकते हैं जिस प्रकार राधा मोहन दास कह रहे हैं उससे देखते हुए ये कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना होकर राधा मोहन दास वर्सेस सचिन पायलट होगा। क्योंकि जिस प्रकार राधा मोहन दास सचिन पायलट एक विधायक होने के बाद भी लगातार सचिन पायलट पर हमलावर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राधा मोहन दास के मन में कुछ और चल रहे हैं। सचिन पायलट की लोकप्रियता के खिलाफ वो जहर घोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी दाल गल नहीं रही है। आखिर राधा मोहन दास और सचिन पायलट की कोई दुश्मनी तो नहीं, इसीलिए तो ना बोल रहे क्या। ऐसे ही कई सवाल उठ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि सचिन पायलट पर क्यों हमलावर बन रहे हैं। पार्टी पर हमलावर बनने तो अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ यहाँ पर हमलावर बन रहे हैं। और राधा मोहन दास के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी आपको राजस्थान के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट की लोकप्रियता आप तो शायद राधा मोहन दास समझ चुके होंगे। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।